हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8 के लिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8 के। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे विषय विज्ञान की जो कक्षा 8 है, जिसमें हम लेकर आए थे पाठ 10 किशोर अवस्था की ओर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 11 बल तथा दाब। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं। पाठ 11 जो है हमारा, उसका प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे, काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते। तो काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण होते हैं, जिसके कारण क्षेत्रफल कम हो जाता है किंतु दाब उतना ही अधिक हो जाता है और हमारा कार्य आसान हो जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 2, किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए व सूत्र विज्ञान लिखिए। तो दाब की परिभाषा, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। दाब क्या है? बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। फिर है प्रश्न नंबर 3, बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या परिवर्तन होते हैं। तो बल लगाने पर किसी वस्तु में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। विराम से गति अवस्था, चाल में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन और आकृति में परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन होते हैं? विराम से गति अवस्था और दिशा में परिवर्तन और आकृति में परिवर्तन। यह इतने परिवर्तन होते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, पहले के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराख है, पहली से यह गुब्बारा नहीं फूल रहा, बताइए क्यों। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 139 में। तो पहले के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराख है। गुब्बारे में सुराख होने के कारण गुब्बारे में वायु नहीं रुक पाएगी, जिसके कारण गुब्बारा नहीं फूलेगा। फिर है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को अपकर्षण व अभिकर्षण में व्यक्त कीजिए। स्थिति का वर्णन देखिए, कार्य धक्का देना, चयन करना, खींचना, ठोकर मारना, उठाना, झुकाना, उड़ाना, फेंकना, बंद करना, प्रहार करना, ऊपर उठाना। तो कार्य को व्यक्त कर सकते हैं अपकर्षण और अभिकर्षण। मेज पर रखी पुस्तकों को गतिशील बनाना, धक्का देना और अपकर्षण। दरवाजे को खोलना या बंद करना, धक्का देना और अपकर्षण। कुएं में पानी की बाल्टी खींचना, यह खींचना और अभिकर्षण। फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी लेना, ठोकर मारना और अपकर्षण। किसी मेज की दराज को खोलना, खींचना और अभिकर्षण। उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 6, द्रव बर्तन की दीवारों पर जो हमारे द्रव बर्तन हैं उसकी दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, क्रियाकलाप द्वारा दर्शाए। तो एक खाली प्लास्टिक बोतल लेकर पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 छेद कीजिए समान ऊंचाई तक। अब बोतल को पानी से भरने पर पानी बराबर दूरी पर गिरता है, जो दर्शाता है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 7, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हो, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो वायुमंडलीय दाब, हमारे चारों ओर वायु है, वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। हमारे चारों ओर जो वायु है और वायु के इस आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ों के हिलते पत्ते। फिर उसके बाद है, पहली ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहां कुली ने उनका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहले ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रख लिया। ऐसा कुली ने क्यों किया? तो देखिए, कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर इसलिए रखते हैं क्योंकि वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ाते हैं। क्षेत्रफल, जो संपर्क क्षेत्रफल है उसे बढ़ाते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं।
उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। असंपर्क बल किसे कहते हैं? स्थैर्य वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो असंपर्क बल ऐसा बल जिसमें वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाए बिना बल का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, असंपर्क बल कहलाता है। उदाहरण के लिए चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े। और स्थैर्य वैद्युत बल एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। उदाहरण के लिए सूखे बालों पर कंघी रगड़ने के बाद कागज के टुकड़ों का उस पर चिपकना। फिर है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। उदाहरण के लिए पेड़ से फल का धरती पर गिरना आदि। फिर अगला प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित को समझाइए। द्रवों द्वारा लगाया गया दाब। तो द्रवों द्वारा लगाया गया दाब ज्ञात करने के लिए किसी पारदर्शी कांच की नली के अंतिम सिरे पर रबड़ गुब्बारा तानकर या खींच बांधने एवं उसमें अलग अलग ऊंचाई तक पानी भरने पर नीचे बंधे रबड़ गुब्बारे के आयतन में बदलाव होता है, जो स्पष्ट करता है कि द्रव द्वारा दाब लगाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला है चुंबकीय बल। विज्ञान के पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 135 से उत्तर खोजना है। चुंबकीय बल चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करने के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल कहलाता है। यह क्या है? हमारा चुंबकीय बल है। उसके बाद अगला है हमारा पेशीय बल। तो पेशीय बल किसी वस्तु को उठाने पर पेशियों द्वारा लगने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपके लिए लेकर आए थे कक्षा जो 8 है, विषय विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ 11 बल तथा दाब। अब आने वाले वीडियो में हम लेकर आएंगे पाठ 12 घर्षण। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।